हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर 100th एपिसोड। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग टुडे इन मार्केट्स एंड शोइंग अस ऑल द लव ऑन द वीडियोस। इफ यू हैव एनी फीडबैक और व्हाट वी शुड डू नेक्स्ट टू ब्रिंग दिस एंड इवन डू दिस बेटर, प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए। टिल देन लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यूज, जिसमें वीवर्क के ऑफिसेस शायद हम सब ने एक बार तो यूज किए ही होंगे और अब कंपनी इज ट्राइंग टू स्केल अप इटसेल्फ एंड आईपीओ लाने की बात कर रही है। वीवर्क के वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट $47 बिलियन तक पहुंच गए हैं। बट ऑफिस स्पेसेस मार्केट इन इंडिया कैसे है? लेट्स स्टडी दैट इन डिटेल। और दूसरे न्यूज में देखेंगे अबाउट द रोरिंग सिल्वर प्राइजेस एंड द रीजंस फॉर दिस रैली। हाय, दिस इज सीए सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। ट्वेंटी 2017 में दुनिया भर में एक ही स्टार था कॉल्ड एज वीवर्क। हर जगह लोग उनका ऑफिस, उनका कल्चर और उसका टेक स्टार्टअप वाला ग्लैमर देख के अट्रैक्ट हो रहे थे। कंपनी का कहना था कि ये बस एक रियल एस्टेट बिजनेस नहीं है, बल्कि एक स्पेस एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है जो डेटा के बेसिस पर ऑफिसेस बनाता है और इंस्टेंटली स्केल करता है। वैल्यूएशंस सीधा $47 बिलियन तक पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट सिलिकॉन वैली जायंट्स के इक्वल। लेकिन अंदर की कहानी अलग है। वीवर्क ने इतना ज्यादा ऑफिसेज लीज पे लिए थे, उसके लैंडलॉर्ड्स को $47 बिलियन देने का कमिटमेंट था, जबकि टेनेंट्स के सिर्फ $4 बिलियन का रेवेन्यू आ रहा था। फाउंडर एडम न्यूमैन के सुपर वोटिंग राइट्स, अपनी ही कंपनी को ट्रेडमार्क सेल करना और वियर्ड कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स ने सबको शॉक कर दिया। आईपीओ कैंसिल हुआ, एसपीएसी के थ्रू लिस्टिंग हुई और 23 तक कंपनी बैंकरप्ट हो गई। मार्केट कैप गिरकर सिर्फ $45 मिलियन रह गया, एक मैसिव फॉल फ्रॉम ग्रेस। अब ये कहानी इंडिया में थोड़ी अलग है। वीवर्क इंडिया एम्बेसी ग्रुप के अंडर चलती है, एक ट्रेडिशनल रियल एस्टेट प्लेयर है। ये ग्लोबल कंपनी से सिर्फ नाम लाइसेंस करती है और अपना खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस चलाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वीवर्क इंडिया ने प्रॉफिट दिखाया है, जो ग्लोबल पेरेंट कभी नहीं कर पाया। ये आईपीओ लाने वाली है और सवाल ये है कि क्या ये इंडिया के ऑफिस बूम का सही फायदा उठा पाएगी। इफ यू टॉक अबाउट इंडिया के ऑफिस स्पेस, तो डिमांड पिछले 20 साल से स्टेडीली ग्रो कर रहा है और अब सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। ग्रेड ए ऑफिसेस, मतलब प्रीमियम बिल्डिंग्स विद एसी, पार्किंग, सिक्योरिटी, मॉल्स एंड जिम्स, अब 85% ऑफ द स्टॉक बन चुके हैं। एंड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मतलब जिन्हें जीसीसी कहते हैं, जैसे एमएनसीज के इंडिया के कैप्टिव यूनिट्स, अब ऑफिस डिमांड के सबसे बड़े ग्रोथ ड्राइवर बन चुके हैं। 24 में ही 36% लीजिंग जीसीसी से आई थी और फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस की डिमांड भी बूम कर रही है। टियर 1 सिटीज में 2024 तक 82 to 86 मिलियन स्क्वायर फीट फ्लेक्सिबल ऑफिसेस थे, जो 27 तक 140 मिलियन स्क्वायर फीट तक जाने का प्रोजेक्शन रखती है। इसका मतलब ये है कि कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स दोनों को प्रीमियम प्लग एंड प्ले वर्क स्पेसेस चाहिए। यहाँ से वीवर्क इंडिया अपना प्रोपोजिशन बनाता है। अब वीवर्क इंडिया का बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है। लीजिंग करता है, मतलब बड़े ए ग्रेड ऑफिसेस रेंट पर लेता है, या फिर फिट आउट्स, मतलब इंटीरियर्स और सर्विसेज पे हेवीली डिपेंड करता है, और रीलीजिंग करता है, मतलब कंपनीज को डेस्क, केबिन्स और फ्लोर्स फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट पे देता है। अभी वीवर्क इंडिया के पास 1,14,000 डेस्क और 68 सेंटर्स अक्रॉस टॉप सिटीज है, और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है बेंगलुरु में, जहां से 48% रेवेन्यू आता है। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो FY25 में रेवेन्यू है अराउंड 1,947 करोड़, विच इज अप बाय 17% ईयर ऑन ईयर, एंड उसका पर मेंबर रेवेन्यू भी बढ़ा है, विच इज अराउंड 17,000 रुपीज। FY25 में रिपोर्टेड प्रॉफिट 128 करोड़ दिखाया है, लेकिन ये मेनली एक 286 करोड़ डेफर्ड टैक्स क्रेडिट की वजह से थे। अगर वो हटा दे तो कंपनी अभी भी पीवीटी लेवल लॉस में है। बट इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स, इट इज एम्बेसी ग्रुप का बैकिंग है, प्रीमियम पोजिशनिंग है, स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स है और ग्लोबल ब्रांड नेम भी उसके साथ जुड़ा है। बट देयर आर ऑल्सो रिस्क्स, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी फ्रेजाइल है, ऑक्यूपेंसी और रेन्यूएबल डिप आ रहा है, लिक्विडिटी क्रंच है, एंड बैंगलोर पर डिपेंडेंसी ज्यादा है, और उसके साथ ही ब्रांड लाइसेंस डिपेंडेंसी भी ज्यादा है। बट इफ यू टॉक अबाउट द आईपीओ एंगल, तो आईपीओ का स्ट्रक्चर भी इंटरेस्टिंग है। ये ऑफर फॉर सेल है, मतलब नए पैसे कंपनी के पास नहीं जाएंगे, सिर्फ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं।
तो ग्रोथ के लिए फ्रेश कैपिटल नहीं मिलेगा। इसका मतलब इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बेट है कि इंडिया का ऑफिस बूम प्लस एम्बेसी के एग्जीक्यूशन पावर इज इक्वल टू सस्टेनेबल वीवर्क इंडिया ग्रोथ। द बॉटम लाइन इज वीवर्क इंडिया वीवर्क ग्लोबल की तरह हवा में कैसल्स नहीं बना रहा है। ये एक रियल एस्टेट ऑपरेटर है, ग्राउंडेड और रिलेटिवली डिसिप्लिन्ड है। अगर इंडिया का जीसीसी और प्रीमियम ऑफिस बूम सस्टेन होता है तो कंपनी डेफिनेटली राइड कर सकती है, लेकिन कॉशन जरूरी है क्योंकि प्रॉफिट्स फ्रेजाइल है, लिक्विडिटी जरा रेजर थिन है और बेंगलुरु पे डिपेंडेंस रिस्की है। तो वीवर्क इंडिया का आईपीओ एक नो ब्रेनर नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड बेट है जहां रिवॉर्ड के साथ रिस्क भी उतनी ही ज्यादा है। और आज की दूसरी न्यूज, सिल्वर ने सितंबर के एंड तक रिकॉर्ड हाई टच किया है, जो बताता है कि ट्रेंड अभी भी बुलिश है। माइनर प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी प्राइस एलिवेटेड जोन में सस्टेन कर रहा है, जो यूजुअली स्ट्रॉन्ग अंडरकरेंट डिमांड का सिग्नल होता है। फ्यूचर्स कर्व मतलब नियर से फार कॉन्ट्रैक्ट्स में स्ट्रेंथ दिखना है, बट इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स मीडियम टर्म में हायर प्राइसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिल्वर की रैली को दो इंजन्स पुश कर रहे हैं, एक इंडस्ट्रियल डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड। इंडस्ट्रियल डिमांड अब टोटल डिमांड का आधे से ज्यादा हिस्सा बन चुका है, जो इस रैली को स्टिकी बनाता है, जैसे सोलर पीवी, ईवीज, 5G, सेमीकंडक्टर्स, मेडिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में सिल्वर की कंडक्टिविटी और रिलायबिलिटी के कारण यूज केस एक्सपैंड हो रहा है। बल्कि सप्लाई साइड पर माइंस और स्क्रैप से आने वाली सप्लाई पेस के साथ मैच नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से मल्टी ईयर डेफिसिट चलता आ रहा था। इन्वेस्टमेंट साइड पर लोअर रियल यील्ड्स के नैरेटिव्स, वीकर डॉलर्स और जियोपॉलिटिक्स के चलते सेफ हेवन फ्लोज आते ही रहते हैं, जिस वजह से सिल्वर का हायर प्राइस बीटा कैरेक्टर गोल्ड के मूव्स को एम्पलीफाई करता है। इसीलिए जब मैक्रो सपोर्टिव होता है तो सिल्वर ज्यादा तेज चलता है। बट देयर आर आल्सो सम मैक्रो टेलविंड्स, क्योंकि एनवायरमेंट सपोर्ट बना हुआ है। अगर फेड कट्स की एक्सपेक्टेशंस फॉर्म होती है तो रियल यील्ड्स सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे नॉन यील्डिंग एसेट्स जैसे गोल्ड या सिल्वर को फायदा मिलता है। डॉलर थोड़ा वीक होता है टू कमोडिटीज स्पेशली प्रेशियस मेटल्स, एंड इसी वजह से उनको टेलविंड मिलता है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लिक्विडिटी को मेटल्स में पार्क करने की टेंडेंसी बढ़ा देती है, जैसे डिस्प्यूट्स, वॉर, टैरिफ रिस्क्स। इन सभी से नेट इफेक्ट ये होता है कि डिप्स पर बाइंग अग्रेसिव हो जाती है। अब अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो देयर आर अ फ्यू मल्टीपल ऑप्शंस, जैसे फेस्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब लमसम से बेटर है कि 3 to 6 ट्रांचेस में बाय किया जाए, इससे वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट एवरेज आउट होता है। द नेक्स्ट वन इज बाइंग ऑन डिप्स, बट हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सा डिप सबसे ज्यादा वाला होगा, दैट इज वाई दिस इज समथिंग यू कैन अवॉइड। नेक्स्ट इज अलोकेशन। प्रेशियस मेटल्स को पोर्टफोलियो का 15 to 20% सीलिंग रखे। इसमें से सिल्वर को हायर बीटा होने की वजह से 55 to 65% वेट और गोल्ड को 35 to 45% वेटेज देना बैलेंस्ड अप्रोच रहता है। एंड रीबैलेंसिंग रूट, जीएसआर या प्राइस टारगेट्स के बेसिस पे ईयरली या हाफ ईयरली रीबैलेंस करे। अगर सिल्वर आउट परफॉर्म करे तो उसे और ज्यादा वेटेज दे दो, तो प्रॉफिट सिस्टमैटिकली बुक हो सके। नेट नेट सिल्वर की स्टोरी अभी भी मल्टी फैक्टर सपोर्ट पर खड़ी है। इंडस्ट्रियल डिमांड सेक्युलर लग रही है, मैक्रो टेलविंड्स इंटरमिटेंट सपोर्ट दे रहे हैं और वैल्यूएशन एंगल रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस दिखा रहा है। स्ट्रैटेजी का कोर यही है कि फेज्ड एंट्रीज, डिसिप्लिन्ड एलोकेशन एंड प्रीडिफाइंड एग्जिट्स और ऑब्जेक्टिव रीबैलेंसिंग को ध्यान रखे। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जहां पे हम देख सकते हैं दैट पीवीआर, आइनॉक्स एंड प्राइम फोकस शेयर्स dropped 5% following Trump's 100% tariff on foreign films. Shares of PVR INOX and Ranbir Kapoor-backed Prime Focus declined 5% following US President's announcement of a 100% tariff on foreign-made films. Trump stated on Truth Social that US movie making is losing ground to international competition. PVR INOX shares fell to 1,000 rupees, extending losses with the stock down 36% over the past year and 60% from its peak of 1,700 rupees. Prime Focus down to rupees 175 amid high trading volumes. The company owns Double Negative, a visual effects studio that has worked on Hollywood films, including Tenet, Dune Part 2, and Oppenheimer. Netflix shares also declined 1.5% in early trading. The White House has not clarified the legal authority or implementation details for the proposed tariff. उसके बाद
चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप। वेल लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे। अगर आज के टॉप गेनर की बात करें तो दैट इज हीरो मोटोकॉर्प व्हिच इज अप बाय 3.24%। उसके बाद JSW स्टील इज अप बाय 1.83%। अल्ट्राटेक केमको इज अप बाय 1.5%। अगर आज के लूजर्स की बात करें तो आज भारती एयरटेल इज डाउन बाय 1.25%, ITC इज डाउन बाय 1.4% एंड टाइटन इज डाउन बाय 1.01%। अगर FIDI डेटा की बात करते हैं तो एज ऑफ 29 सितंबर 2025 FI ने फिर से सेलिंग की ऑफ 2831 करोड़, whereas DI ने बाइंग की ऑफ 3845 करोड़। अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, HDI लाइफ इंश्योरेंस एंड NTPC which range from 80% to 75%। अगर धन के होम पेज पे जाते हैं एंड इफ यू लुक एट द की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज वाला सेक्शन, तो एज ऑफ 1 अक्टूबर 2025 सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है बिकॉज वी हैव अ हॉलीडे ऑन थर्सडे जब सेंसेक्स का एक्चुअल एक्सपायरी होता है। ओके, अब चलते हैं धन के होम पेज पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 को टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं टुडे इज द 9th कॉन्जिक्यूटिव डे जहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स दोनों आज रेड में बंद हुए हैं। काफ़ी बेरिशनेस दिख रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ्स, जो वो रोज उठ के नए नए अलग अलग टैरिफ्स लगाते हैं। एंड जैसे हम देख सकते हैं निफ्टी ओपन अराउंड 24,691, made a high of 24,731, made a low of 24,587 and closed around 24,611। उसके 20 EMA और 50 EMA के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं और उसका RSI अराउंड 38। अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी आज 97 पॉइंट्स से नीचे है, वो भी उसके 50 EMA और 20 EMA के नीचे है और उसका भी RSI गिर के हो चुका है 37। अगर इंडाइसेस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की, तो आज का टॉप गेनर है निफ्टी PSU बैंक्स which is up by 1.84%, निफ्टी ऑटो is up by 0.4% and निफ्टी कमोडिटी is up by 0.38%, whereas निफ्टी रियल्टी is down by 0.82%, निफ्टी FMCG is down by 0.43% and निफ्टी IT is down by 0.11%। That's it for today, I'll see you tomorrow। तो आपको क्या लगता है, क्या वीवर्क का इंडियन IPO चलेगा? Tell us in the comments below। Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.